और बनारस में तो जब काशी विश्वनाथ का अष्टगम किया जाता है तो हमारा पहला श्लोक ही ये रहता है, गंगा तरंग रमणीयम जटाकलाकम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम मनंग दापहारम वाराणसी पुरी तटम भज विश्वनाथ। शायद भी कभी पता नहीं होगा कि जितना कबीर चौड़ा को वो जानती है उतना मैं भी जानती हूँ, जितना कमवी कजरी को वो जानती है उतना बनारस के लोगों को, बनारस की कजरी को मैं भी उतना ही जानता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। ये जो नदी उत्सव है ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा पुराना शहर नहीं है जो नदी के किनारे ना, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, उज्जैन जाओगे तो शिप्रा, सूरत जाओगे तो तापी, नीचे महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, दिल्ली जाओगे तो यमुना, पूरा हमारा सांस्कृतिक प्रवाह जो है ये नदियों के किनारे विकसित हुआ। लेकिन हमारी विकास की परिभाषा में नदियों के अस्तित्व पे संकट खड़े हो गए और नदी उत्सव मनाने का उद्देश्य भी यह है कि हमें अपनी जीवन शैली उस संकट से उभरना। आप कल्पना नहीं करेंगे, अभी तो कम गाया सोमा जी ने, जितना वह बनारस से स्वर निकला है, जितना बनारस से संस्कृति निकली है, और बनारस ही नहीं, इतना ही संस्कृति का संगम उज्जैन के किनारे मिलेगा, इतना ही दिल्ली के किनारे मिलेगा, इतना ही दक्षिण भारत में आपको मिलेगा। और दुनिया की सबसे पुरानी अगर नदी सभ्यता है तो वो भी नर्मदा की गहरी, नर्मदा जी की नदी सभ्यता सबसे पुरानी है। ये हमारी धरोहर है। आज ये नदी उत्सव का कार्यक्रम आपके मन में भाव को जगाने के लिए होगा। शोभित अंग में
और यहाँ पर हमको बुलाने के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइज़र है, आयोजक है, मोनिका जी, मैं दिल से आभारी हूँ। इतनी सुंदर कार्यक्रम जो हो रहा है। मेरा जन्म नदी के तट पे ही हुई है, गंगा जी बनारस में, तो नदी से मुझे बहुत लगाव है, क्योंकि नदी ही हमारी प्राण है, जल ही हमारे जीवन है। मैं पहले नदियों की स्तुति करते हुए भगवान शिव की स्तुति करूंगी, क्योंकि शिव के जटा से ही गंगा अवतरित हुई है, तो शिव की स्तुति से माँ गंगा तुष्ट होंगी। लेकर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2021 के अपने संबोधन में बड़ा आह्वान किया था नदियों को संरक्षित करने को लेकर, नदियों की स्वच्छता को
को रखने के उद्देश्य से उन्होंने एक आह्वान किया था कि क्या हम नदियों को लेके कोई ऐसा एक उत्सव नहीं मना सकते एक हफ्ते के लिए जहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग, सभी स्टेक होल्डर जो नदियों में जुड़े हुए हैं वो नदियों के किनारे आए, अपनी भागीदारी दें और इसको एक उत्सव स्वरूप में एक परंपरा के तौर पर आगे बढ़ाएं। और उसी कड़ी में जुड़ते हुए हम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में रहते हुए एक छोटी सी कड़ी से हमने गंगा उत्सव को आरंभ किया था। एक छोटा सा प्रयास था जहाँ पर हम पहले स्कूलों से जुड़े और उस प्रयास को थोड़ा पिछले कुछ 4-5 वर्षों में उसको बढ़ाया और ये प्रयास होते होते एक बड़ा प्रयास बना और गंगा उत्सव में बहुत बड़ी भागीदारी रही। सभी गंगा के राज्य जुड़ते थे उसमें, करीब 150 से ज़्यादा जिले, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने जुड़ के गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे आके इसको गंगा उत्सव के तौर पर हम लोगों ने मनाया। और ये सब कुछ माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और सचिव भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय, डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की अगुवाई में हुआ।